हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों? इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ्स करेंगे, चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क ऑफ क्लास 8। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 13A और 13B ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एंड बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। और बी अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सो इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। तो कितने दिन में ए और बी दोनों मिलकर के साथ में मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर देगा। सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे क्या होगा बच्चों? ए अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 1 डे का वर्क कितना होगा? ए का 1/10 होगा। बी अकेले काम को 15 डेज में कर सकता है, सो वर्क डन बाय बी इन 1 डे क्या होगा? 1/15 होगा। सो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 डे, 1 डे ए का वर्क प्लस 1 डे ऑफ बी का वर्क को ऐड कर देंगे बच्चों, तो 1 डे का वर्क ए प्लस बी का या ए एंड बी का मिल जाएगा। सो 1/10 प्लस 1/15 कर दीजिए। यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 10 के टेबल में 33 टाइम्स में 3 1 जा 3, प्लस 15 के टेबल में 32 टाइम्स में 2 1 जा 2। सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5/30 और 5 6 जा 30। सो दिस इज 1/6। सो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? पूरे काम का 1/6 पार्ट कर लेगा। तो पूरा काम अगर दोनों मिलकर के करे, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम कर लेगा? एक दिन में वो 1/6 काम करेगा। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा बच्चों? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो बोथ ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 6 डेज। इसका रेसिप्रोकल बच्चों 1/6 का रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा। सो 6 डेज इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, A and B can do a piece of work in 15 days. A और B मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। B and C in 12 days. B और C दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं, है ना। एंड C and A in 20 days. और C और A मिलकर के 20 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। How many days will be taken by A, B and C working together to finish the work? अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में तीनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर लेगा। सो वर्क डन बाय बी प्लस सी इन 1 डे क्या होगा बच्चों? बी प्लस सी इन 1 डे 1/12। जरा स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों, ए और बी दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कर रहे हैं। सो ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। सो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, ए और बी दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 1/15 करेंगे, है ना। सो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? बी और सी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में। तो बी और सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? तो 1/12 करेंगे। एंड लाइकवाइज बच्चों सी एंड ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज। तो सी और ए दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20 करेंगे। जब भी बच्चों आपको क्वेश्चन में यह दिया रहे कि सपोज ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, तो दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/15 करेगा। अगर कोई काम मान लीजिए 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में आधा काम कंप्लीट होगा। उसी बेसिस पर बच्चों यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखेंगे। अब कह रहा है एडिंग द above equations we get the work done by A, B and C in 1 day। क्वेश्चन में पूछा गया है how many days will be taken by A, B and C working together to finish the work। तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों साथ मिलकर के इस काम को करें तो? दोनों ने तीनों मिलकर के साथ में काम करें तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर दे बच्चों, तो A प्लस बी प्लस
बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है बच्चों 1/15। बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना है सर 1/12 लिख दीजिए बच्चों। ए और सी का 1 डे का वर्क कितना है बच्चों सर 1/20 लिख दीजिए बच्चों। अब 15, 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। सो 15, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, ये 12 और ये 4 टाइम्स में, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 और फिर 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आएगा। सो आप देख सकते हैं बच्चों 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 हो जाएगा एलसीएम। 15 के टेबल में 60 आएगा, 15 4 जा 60, 4 इंटू 1 4, 12 के टेबल में 60 आएगा 5 टाइम्स में, 5 1 जा 5 प्लस 20 के टेबल में 63 टाइम्स में, 23 जा 60। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों 5 4 5 9 3 12, 12/60, 12×5 = 1/5। सो तीनों मिलकर के बच्चों आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c इक्वल टू 1/5। अच्छा बच्चों यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5 और 2 को इधर भेज दें बच्चों तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5 इंटू 2, सो दिस इज 1/10। अच्छा ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 1/10 ऑफ टोटल वर्क कर रहा है। सो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 1/10 ऑफ वर्क कर रहा है मतलब किसी काम का 1/10 भाग कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो सर रेसिप्रोकल ले लेंगे सर आपने सिखाया था। तो बिल्कुल बच्चों 1/10 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क इन 10 days। तो यहाँ पर नोट में साइड में लिखिएगा ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क can finish the work in 10 days। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टैप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 hours। कोई टैप ए है बच्चों वो किसी सिस्टर्न को 8 आवर में फिल कर रहा है और दूसरा टैप है बच्चों बी विच कैन एम्प्टी इट इन 12 hours। पूरा भरा हुआ है तो यह खाली करने का काम करेगा मतलब यह प्लस करेगा तो यह माइनस करेगा और 12 घंटे में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करना शुरू करे एक भरे और दूसरा खाली करे तो कितने टाइम के बाद टैंक पूरा भर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है बच्चों ए जो है वह फील कर रहा है कितने आवर्स में ए कैन फील अ सिस्टर्न इन 8 hours। तो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फील्ड बाय टैप ए इन 1 hour। 1 घंटे में कितना फील करेगा सर 1/8 करेगा सर रेसिप्रोकल ले लेंगे। 8 घंटे में पूरा करेगा तो 1 घंटे में कितना पार्ट करेगा 1/8 करेगा। सर बी पाइप जो है वह इसको एम्प्टी कर रहा है 12 घंटे में। सो 1 घंटे में कितना पार्ट एम्प्टी करेगा पार्ट ऑफ द सिस्टर्न एम्प्टीड बाय टैप बी इन 1 hour। सर 1/12 पार्ट यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा दोनों पाइप अगर साथ में ओपन हो जाए पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled in 1 hour when both taps are open together। तो सर दोनों जब होगा तो एक भरेगा सर सो 1/8 दूसरा खाली करेगा तो माइनस करना पड़ेगा सर 1/12 और 8 और 12 का एलसीएम होता है बच्चों 24। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। कैसे सर तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4 2 जा 4 3 जा और 4 2 जा 8 प्लस 3 8 3 जा 24। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में और 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में। सो 3 - 2 1 1/24। सो 1 घंटे में टैंक का 1/24 भाग फिल हो जाएगा। तो पूरा टैंक कितने टाइम में भरेगा
देयरफॉर इट विल टेक 24 आवर्स। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों तो 24 आवर्स मिल जाएगा। सो पूरा टैंक कितने आवर्स में भरेगा? 24 आवर्स में भरेगा। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 men और 3 women can do a piece of work in 16 days। दो अगर आदमी काम करे तो 16 दिन में होगा, यह 3 महिला काम करे तो काम 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men and 6 women डू द सेम वर्क। तो 4 पुरुष और 6 महिला मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 3 वुमेन, क्योंकि 2 मैन जितना काम कर रहा है 16 डेज में उतना ही काम 3 महिला भी कर रही है 16 डेज में। सो वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों, तो 3/2 वुमेन। वर्क ऑफ 3/2 वुमेन के बराबर होगा। 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 3 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रही है? सर 16 डेज में कर रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, हमें तो समझ में आ रहा है सर, आप आगे बढ़िए। एज 4 men and 6 women, तो 4 महिला 4 men and 6 women कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? सो बच्चों 4 men इज इक्वल टू हाउ मेनी वुमेन? 4 इंटू 3/2। कैसे सर? 1 man इज इक्वल टू 3/2 वुमेन, सो 4 men विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3/2 वुमेन। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 6 वुमेन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ऑलरेडी इधर +6 है ही, तो 4 men and 6 women का जो वर्क होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जा, सो 6 women, और ऑलरेडी एक और 6 यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा बच्चों 6 women + 6 women + 6 women इक्वल टू 12 women। ठीक है बच्चों। अच्छा 12 महिलाएं का यहाँ पर हो जाएगा। 4 men and 6 women जो है वो कितने के बराबर का काम करेगा? 12 women के बराबर का काम करेगा। अब कहने का मतलब यह है बच्चों कि 4 आदमी और 6 महिला मिलकर के किसी दिए हुए समय में जितना काम करेंगे उतना काम उतने ही टाइम में 12 महिला कंप्लीट कर देगी। ठीक है, तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस में। तो यहां से आगे एक पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 3 वुमेन कैन डू वर्क। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था 3 महिला पूरे काम को कितने दिन में कर देगी? 16 डेज में। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 महिला, 3 वुमेन कैन डू द वर्क इन 16 डेज, इन 16 डेज, 16 दिन में कर देगी। सो वर्क डन बाय 3 women इन 1 डे। 1 डे में कितना वर्क करेगी? सो दैट विल बी 1/16। 3 महिला मिलकर के किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर दे रही है। तो वर्क डन बाय 3 women इन 1 डे कितना होगा बच्चों? तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगी? तो 1/16 पार्ट ऑफ टोटल वर्क करेगी। सो वर्क डन बाय 1 woman in 1 day will be equal to 1/16 into 3, so 1/48। मतलब एक दिन में कितना काम करेगी एक महिला? 1/48 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। सो क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है कि 4 men and 6 women मिलकर के किसी काम को जितने दिन में करेगा उतना ही काम 12 महिला कर सकती है। 12 महिला अकेले कर सकती है ना, मैन की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय 1 woman इन 1 डे निकल गया बच्चों 1/48। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन बाय, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय 12 women इन 1 डे। एक महिला एक दिन में 1/48 काम कर सकती है, तो 12 महिला कितना करेगी? 12 into 1/48, सो 12 4 जा
48, सो 1/4। सो आप देख सकते हैं बच्चों 1/4 बोले तो 25%, 25% काम जो है एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा है जब 12 महिला एक साथ में काम कर रही है। तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? एक दिन में 1/4 काम हो रहा है, तो पूरा काम कंप्लीट होने में 4 दिन लगेंगे जब 12 महिला एक साथ काम करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों वर्क डन बाय 10 4 men and 6 women, 4 men and 6 women will complete the work in 4 days। 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो में और भी प्रश्न करेंगे बच्चों आगे, बट आई थिंक इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है इतना प्रॉब्लम। तो यहाँ से आगे का प्रॉब्लम बच्चों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, आप इसको अच्छे से सीख पाए और समझ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।